हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हो आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 30 के साथ। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। इंस्पेक्टर चैंग जो हेड डिपार्टमेंट की ऑफिस में आया होता है। इंस्पेक्टर चैंग हेड डिपार्टमेंट को कोई फ़ोन पकड़ाते हुए कहता है, सर प्रेसिडेंट का फ़ोन आया है, तो आप आगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड फ़ोन में किसी से बात कर रहा होता है और कहता है, सर मैं सबमिट कर दूंगा रिपोर्ट को। हाँ, मैं समझ गया। हाँ, पता है ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और मुझे इस सारे जो सिचुएशन हुए हैं इसको रिपोर्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैं कुछ भी छुपा नहीं रहा था। हाँ, मैं सारे रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को सबमिट जरूर कर दूंगा। कहते हुए डिपार्टमेंट हेड फ़ोन को रख देता है और पीछे से इंस्पेक्टर चैंग डिपार्टमेंट हेड से कहता है, डिपार्टमेंट हेड सिचुएशन क्या है? जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड इंस्पेक्टर चैंग से कहता है, सारी दुनिया जान चुकी है ये जो इंसिडेंट हुआ है इसके पीछे एंशिएंट ह्यूमन का हाथ है। जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमने तो किसी को कुछ नहीं बताया। जो सुनकर डिपार्टमेंट हेड फोन को टेबल के ऊपर रखते हुए कहता है, कैसे हो सकता है? सच में तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है? ये जो सिचुएशन हुआ है ना, ये जो इवेंट हुआ है, ये बल्कि हमारे इस साइड नहीं बल्कि अर्थ के दूसरे साइड पर भी हुआ है, जिसका असर पूरी दुनिया पे देखा गया है। और तुम्हें क्या लगता है ये जो कांड हुआ है ये किसी को भी पता भी नहीं चलेगा? हाँ, क्या तुम इतनी भोली हो? फिर हम देखते हैं इंस्पेक्टर चैंग उस फोन को पकड़ते हुए कहता है, नॉर्दर्न ड्यूज की रिपोर्ट की माने तो साउदर्न कॉन्टिनेंट पर एक बहुत ही बड़ा बैटल हुआ है जो सस्पेक्ट कर रहा है एंशिएंट ह्यूमन का। फिर डिपार्टमेंट हेड इंस्पेक्टर चैंग से कहती है, और सबसे बड़ी बात, एक्सचेंज मीटिंग चालू होने वाली है। सच में यहाँ पर कई सारे इवेंट जो एक ही टाइम पर और एक ही वक्त पर हुआ है। छोड़ो इन सब चीजों को जाने दो। और मैंने जो तुम्हें अंडे लाने के लिए कहा था, क्या लाए हो तुम? जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग दो थैले को पकड़ते हुए कहती है, हाँ मैं लाया हूँ, ये रहा। फिर हमारा सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। फिर हमारा सीन ज़ॉम्बीज इस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड ज़ॉम्बीज के जो अपार्टमेंट होते हैं उसके बाहर अंडे लेकर खड़ा होता है और मनी मन सोचता है, जबकि मैंने ज़ॉम्बी को चीफ बना दिया है तो मुझे लगता है यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगा अगर मैं उससे किसी काम के लिए कहूँ तो। कहते ही वो डोरबेल को दबा देता है। जैसे ही वो डोरबेल दबाता है और हम देखते हैं अंदर से मिस वायलेट बाहर आती है। लेकिन हम जैसे मिस वायलेट को देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं वो किसी मेड की कपड़े पहने हुए हैं। भाई मेरे को नहीं लगा था मेरे को मिस वायलेट को ऐसे देखना होगा। जो भी है कहानी को कंटिन्यू कर। मिस वायलेट को इस तरह की हालत में देखकर डिपार्टमेंट हेड बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, मिस वायलेट आखिर तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हुआ है? अब ये मत कहना कि तुम। और जैसे ही मिस वायलेट डिपार्टमेंट हेड को भी देखती है वो जोर से चिल्ला पड़ती है और वो डिपार्टमेंट हेड से कहती है, डिपार्टमेंट हेड यहाँ पर कोई गड़बड़ हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज गलत मत समझिए। फिर हम देखते हैं अंदर से जांगलिंग भी बाहर आती है और कहते हैं, ओह डिपार्टमेंट हेड आप यहाँ पर। और हम देखते हैं जांगलिंग भी मेड की कपड़े पहना हुआ होता है और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। जैसे ही डिपार्टमेंट हेड जांगलिंग को देखते हैं वो कहते हैं, क्या तुम दोनों, जबकि ज़ॉम्बी प्रमोट हो चुका है, सच में तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस तरह के कपड़े पहनकर मेरे सामने आने की? मुझे हायर अप्स को जल्दी से इस सब के बारे में रिपोर्ट करना होगा। तुम लोग कितने पागल हो, जल्दी से हायर अप्स को बताना होगा। जैसे ही जांगलिंग हायर अप्स की बात सुनता है वैसे ही जांगलिंग जोर से चिल्ला देता है। फिर हम देखते हैं डिपार्टमेंट हेड वहां से जाते हुए कहता है, हाँ मुझे अभी भी कुछ काम याद आएगा, मुझे जल्दी से हेडक्वार्टर वापस जाना होगा। जैसे ही डिपार्टमेंट हेड ये बात कहता है वैसे ही जांगलिंग और मिस वायलेट बहुत ज्यादा भाग जाते हैं और चिल्लाते हुए डिपार्टमेंट हेड के ऊपर कहता है, सर यहाँ पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम तो यहाँ पर सिर्फ उस कमीने के प्रमोशन के ऊपर सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये जो कपड़े हमने पहने हैं इसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हम खेलना भूल चुके हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर डिपार्टमेंट हेड कहता है, अपनी बकवास बंद कर, आखिर तुम लोगों ने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं, पार्टी टाइप के कपड़े? मैंने तुम लोगों को इस तरह के कपड़े कभी पहनते हुए नहीं देखा। हाँ, डिपार्टमेंट हेड की ये सब बात सुनकर मिस वायलेट एक तरफ इशारा करते हुए डिपार्टमेंट हेड से कहती है, अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप खुद ही जाके देख लीजिए। जैसे ही डिपार्टमेंट हेड दूसरी ओर देखते हैं हम देखते हैं वहाँ पर अपना ज़ॉम्बी जो कार्ड खेल रहा होता है और साथ में डैंडन जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होता है और हम देखते हैं उसके सामने चीफ बैठा हुआ होता है। चीफ मनीमन कहता है, इस बार मैं तुम्हें हरा दूंगा ज़ॉम्बी। सोचते हुए चीफ ज़ॉम्बी के हाथ से एक कार्ड को उठाती है जो देखकर ज़ॉम्बी चिल्ला देता है और हम देखते हैं आयरन मैन जो वहाँ पर पटाखे फोड़ रहा होता है। ये सब देखकर डिपार्टमेंट हेड की तो बोलती बंद हो जाती है। फिर वो अगले पल दूसरे कमरे में जाता है जहाँ पर हम देखते वहाँ पर आयरन मैन जो अपने तलवार को यूज करते हुए एक सब्जी को काट रहा होता है, मतलब सुशी बना रहा होता है। वो बड़े ही तेजी और स्टाइल के साथ सुशी को बना लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हाँ जल्दी से सब लोग आ जाओ इधर, यहाँ पर सुशी तैयार है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र डिपार्टमेंट हेड के ऊपर पड़ती है वो वहीं पर रुक जाता है और डिपार्टमेंट हेड को देखकर जोर से चिल्ला देता है और कहता है, डिपार्टमेंट हेड आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है, ज़ॉम्बी ने हमें फोर्स किया ये सब करने के लिए। उन सब की बात सुनकर डिपार्टमेंट हेड खांसते हुए कहता है, चलो जबकि तुम सब लोग यहाँ पर हो तो तुम लोगों को ढूंढने में मेरी वक्त ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तुम सबको कुछ बताना है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है, तुम सबको बताना है। और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।